नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या महापौर की श्रृंखला में एक उभरता हुआ नाम जिसे शासन के द्वारा प्रसारित किया गया है और वह नाम देवेंद्र त्रिपाठी है। अब जो 2011 में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, या जिन्हें महापौर का टिकट यदि भारतीय जनता पार्टी बैनर तले मिलता है तो अयोध्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वैसे देवेंद्र जी साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं। वैसे तो अयोध्या में जो महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के चेहरे अभी तक आए हैं उनमें ऋषिकेश उपाध्याय जी, जितेंद्र दुबे उर्फ मिंटू प्रधान जी ही हैं। वैसे तो दर्जनों नाम हैं और अभी जो नया चेहरा देवेंद्र त्रिपाठी का नाम उभर कर आ रहा है, इन पर भी कोर कमेटी विचार कर सकती है। मीरापुर वार्ड में है, जहाँ पे हमारे बीच में त्रिपाठी जी हैं। चूँकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, समाज सेवी रहे हैं, आचार्य भी हैं, अध्यापक भी रह चुके हैं। तमाम खूबियाँ आपके अंदर है और जो विद्वानों की श्रेणी में एक श्रृंखला में जो आते हैं तो हमारे त्रिपाठी जी है। और मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप इस समय चुनाव मैदान में भी आप उतर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चूँकि इस समय साफ़ सुथरी छवि जो है, जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें साफ़ सुथरी छवि देखी जाती है। और किस तरह से, चूँकि एक अरसे बाद आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर ऐसा कौन सा मामला है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम देवेंद्र त्रिपाठी है। मैं सन 11-12 में राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया हूँ महामहिम प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और मैं इसके पहले उमापत संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य पद पर कार्य कर चुका हूँ। और मेरी छवि तो सभी लोग जान ही रहे हैं, अयोध्या के नागरिक। और जो है भाजपा में चर्चा है और जनसंघ में भी कि हमारा नाम जो है, मैंने कहीं आवेदन नहीं किया, फिर भी मेरा नाम चल रहा है। और शासन भी चाहता है, भाजपा के नेता लोग चाहते हैं कि अयोध्या में ऐसे मेयर का चुनाव कराया जाए जो स्वच्छ छवि का हो और राम के प्रति समर्पित हो और अयोध्या में जो है विकास कार्य करे, उसमें कोई भी धन का घपला न करे। ऐसी छवि वाले व्यक्ति को चुनाव किया जा रहा है, उसमें संभवतः मेरा नाम दिया गया है, ये मुझे जानकारी है। और मैं अपने तरफ से अयोध्या को मोदी के अनुकूल, योगी के अनुकूल, जो उनकी मंशा दोनों की है, उसके अनुसार मैं स्वयं ये संकल्प लेता हूँ कि अयोध्या की जनता, अयोध्या का क्षेत्र, अयोध्या के नागरिक, अयोध्या में आए श्रद्धालुओं को जो है सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। और जितना भी हित में जो हो सकेगा जनता के, उसमें प्रयास करूंगा। इनके करों को भी जो हमसे संभव हो सकेगा जलकर गिरकर उसको भी कम कराने की कोशिश करूंगा। और सरकार के साथ सहयोग की भावना लेकर मैं चुनाव मैदान में उतरने का इच्छुक हूँ। सर ये बताइए कि अगर आपने जैसे चुनाव में आप बता रहे हैं कि मेरा कोई अपेक्षा नहीं दिया हूँ, मैंने कोई विचार व्यक्त नहीं किया हूँ कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो किस बेस पे आप कह रहे हैं कि आपकी जो है चर्चा है और चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? ऐसी जनचर्या है और ऐसा सुना गया है कि एक टीम शासन द्वारा भेजी गई थी, जिस टीम ने यहाँ रह के एक सप्ताह के करीब, और उसमें जो है सर्वे किया अयोध्या में कि ऐसे छवि वाले जो वांछित न हो, कोई अभियोग जिसके ऊपर न लगा हो और अच्छे प्रतिष्ठित घराने से रखता हो, उस तरह के व्यक्ति को चुना जाए। यहाँ की जनता ने, अधिकांश लोगों ने मेरा नाम चयन किया और चयन करने के बाद ही यह समिति जो गई वो मेरा नाम शासन को प्रपोज की है। तो ये तो बात सही है कि यहाँ के जो साफ सुथरी छवि में जो आते हैं वो हमारे देवेंद्र जी आ रहे हैं, देवेंद्र त्रिपाठी जी। और आपकी छवि अच्छी है, चूँकि पत्रकारिता भी इन्होंने बहुत निष्पक्ष किया और जो शिक्षा का जो इन्होंने दान किया वो भी निष्पक्ष, कोई भेदभाव नहीं किया, गरीब अमीर है। और इनकी छवि वास्तव में अयोध्या में बहुत साफ सुथरी है। अगर इस तरह से शासन जो है निर्णय कोई ले रहा है, जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि आपको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है और आपको 2011-12 में ये आप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी हैं और देख सकते हैं कि जो है कपिल सिब्बल साहब हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो हाँ यार जहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये अभी आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये सारी प्रमाण दिखा रहे हैं कि योगी जी ने सब वहाँ, और ये छोटा वाला विदाई समारोह के अभिनंदन में जो है इन्होंने योगी जी ने इनको एक बहुत अच्छे जो है शिक्षक के रूप में इनको जो है मान्यता दिया। और आप देख सकते हैं कितनी तमाम इस तरह से जो है उपलब्धियां हैं। और मैं निश्चित जान रहा हूं कि यहाँ जो हमारे जो देवेंद्र त्रिपाठी जी अगर चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो कार्य अच्छा करें। अच्छा, आपका सर उद्देश्य क्या होगा कि चुनाव में जीतने, बाई द वे अभी टिकट
नहीं कंफर्म हो पा रहा है। अगर टिकट मिलता है तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे सर? जनता के लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि अयोध्या को जैसे मंशा है सरकार की, वो स्वच्छ, सुंदर और भव्य बनाने के लिए अथक प्रयास करूँगा। जितना भी हो सकेगा मेरा जीवन जो शेष बचा है वह राम के प्रति समर्पित हो जाए, यही मैं आस्था के साथ मेयर पद का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। तो अभी देवेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि जो मेरी उम्र बची है, जो अभी तक मैंने जो किया वो किया, अब जो शेष जीवन है वो जनता की भलाई में, समाज की भलाई में और अयोध्या के विकास में लगाऊंगा। निश्चित अगर मैं जानता हूं कि अगर देवेंद्र त्रिपाठी जी को अगर टिकट मिलता है महापौर के लिए तो निश्चित एक यहाँ पे जो है यहाँ विकास की जो एक धारा बहेगी वो हमारे योगी जी कर ही रहे हैं और यहाँ अयोध्या के लिए आप तन मन से समर्पित रहेंगे हमारे देवेंद्र त्रिपाठी जी। तो मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र। देवेंद्र त्रिपाठी जी है जो वास्तव में चुनाव मैदान में आ रहे हैं। चुनाव मैदान में आएंगे और इनको टिकट मिलता है तो अयोध्या की विकास तो होगा ही। लेकिन सर मैं इस चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपको टिकट दे रही है भारतीय जनता पार्टी और जैसे आप बता रहे हैं संघ भी आपका जो है सहयोग कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं 2003 से जुड़ा हुआ हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ और भाजपा के हित में हमेशा कार्य करता रहा और करता रहूँगा आजीवन, ये मेरा वचन। आपने भारतीय जनता पार्टी कितने आंदोलन में कितना कार्यक्रम किया है आपने? आंदोलन में, कार सेवा में मैं बराबर जाता रहा, लोगों को उत्साहित करता था, जन्मभूमि आंदोलन में भी से जुड़ा रहा और जब भी कोई कार्य होता है भाजपा के प्रति उसमें जाके सहयोग करता हूँ। तो सर कुछ आप पास ऐसा प्रमाण है कि आप 2003 से जुड़े हुए हैं? हाँ, प्रमाण है मेरे पास और ये प्रमाण हमारे पास ये है, ये महामंत्री जी जो हैं नगर के जो है, इसको जो है 2003 में हमको सक्रिय सदस्य का रसीद दिए हुए। ये लिखा हुआ है श्री देवेंद्र त्रिपाठी मंडल अयोध्या से उनके सक्रिय सदस्यता फार्म है, तो 100 रुपये आपने दिया था, रुपये प्राप्त किए 10/5/2003 और नगर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। कौन था सर ये नगर महामंत्री उस समय? ये वही था, क्या नाम है, सरदार कौन? सरदार सोढ़ी जी हुआ करते। गुरबीर सिंह सोढ़ी जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के। और ये कमल ज्योति का मैं सदस्य भी रहा बराबर। वर्तमान कमल ज्योति के आप जो है सदस्य भी रहे हैं, लगातार रहे हैं पत्रिका के। और उसे ये भारतीय जनता पार्टी पत्रिका निकलती थी। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वर्तमान कमल ज्योति पंजीकरण संख्या PNI 51899/91 उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पाक्षिक मुखपत्र। तो ये पाक्षिक पत्र निकलता था दारुसभा से, उस पर भी अब प्रमाणित हो गया कि 2003 से आप सक्रिय सदस्य रहे हैं। उसके पहले से तो आप भी सर लगे रहे होंगे? उसके पहले से जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे जी। किस सन से सर? सन हमारे 99 से जुड़े रहे, तो जब से आंदोलन शुरू हुआ। तो आंदोलन जो शुरू हुआ है तो लगभग उस आंदोलन से आप लगातार संघ से जुड़े रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में 2003 से सक्रिय सदस्य हो गए। जो एक सदस्य हुआ करते थे, नॉर्मल सदस्य तो होते ही थे, लेकिन सक्रिय सदस्य जो है 2003 से है। तो निश्चित है कि देवेंद्र त्रिपाठी जी जो वास्तव में योग्य हैं उस पद के लिए, उस महापौर के प्रत्याशी के रूप के लिए जो इनको जो योग्यता चाहिए वो आप में भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। और जो है स्वभाव भी इनका जो है बहुत अच्छा स्वभाव है, निर्मल है और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, एक बहुत साफ सुथरी छवि है। तो निश्चित मैं जान रहा हूँ कि अगर संघ और या भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर हाथ रखती है तो विजयश्री महापौर का तो निश्चित ये यहाँ से जीतेंगे और ये अयोध्या के लोगों की गरिमा होगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।